नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का जो तीसरा लेसन है उसके आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 6 तक कर चुके हैं। 7वां प्रश्न है कि मुक्ति अपने अपने कार्यों का पालन करे और ये सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहते थे, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है। मुक्ति मतलब होता है जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या होता है, चयन करना या उनकी नियुक्ति करना। नियुक्ति नंबर 1 क्या है कि वो वंश परंपरागत आधार पर नहीं होती थी, और वंश परंपरागत आधार पर न होकर वो किस पे होती थी, योग्यता के आधार पर होती थी। दूसरा है कि जो भी अपने टैक्स के रूप में या जो सैनिकों को या ऐसे अधिकारियों को जो क्षेत्र दिया जाता था, इसे क्या कहते हैं, इक्ता कहते हैं। वो थोड़े समय के लिए दिया जाता था, ज़्यादा समय के लिए नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों का क्या किया जाता था, स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। तीसरा, जो भी कर वसूल करते थे, कर इकट्ठा करते थे या टैक्स लेते थे, उसका हिसाब किताब रखने के लिए राज्य के अंदर क्या होता था, एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि जो भी कर लिए जा रहे हैं उनके सही हिसाब से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके अनुसार ही किसका निर्माण किया जाता था, सैनिकों का निर्माण किया जाता था। अब प्रश्न नंबर 8 कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। आपको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण का लेसन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, किस प्रकार कार्य किए, मंगोलों पर आक्रमण से किस प्रकार उन्होंने दिल्ली के अंदर अपना राज्य स्थापित किया था। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर में पॉइंट 1 है कि एक विशाल सेना का निर्माण किया था। दूसरा, उन्होंने अधिकारियों का चयन किया, उनके स्थान पर उनको वेतन और नगद वेतन देने लगे थे। एकता मतलब क्षेत्र के स्थान पर क्या दिया, नगद वेतन दिया। तीसरा, मोहम्मद तुगलक ने अपने जो शहर था उसकी राजधानी कहाँ चेंज कर दी थी, दौलताबाद के अंदर चेंज कर दी थी, और जो पुराना शहर था वहाँ पर अपने सैनिकों का क्या किया था, छावनी बना दी थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी जनता और उनसे क्या लिया था, अधिक कर लगाए गए, और मोहम्मद तुगलक ने तो तांबे के सिक्के भी क्या थे, चलाए थे। इतना प्रभाव पड़ा। अब प्रश्न नंबर 9 देखो, वो क्या कहता है कि क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक होता है ऐसे लेखक जो राजा महाराजाओं की जानकारी के बारे में लिखते थे। कोई प्रशस्ति पत्र लिखते थे, या फिर कोई पांडुलिपि लिखते थे, या फिर ऐसे कोई कार्य करते थे जिससे राजा महाराजा की क्या हो, जानकारी हमें प्राप्त हो। तो उसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या जो वो लेखक थे वो आम लोगों के जीवन के बारे में भी लिखते थे क्या। ठीक है, आम लोग जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, या जो ऐसे वर्ग है जो प्रशासनिक छोटे मोटे कोई अधिकारी हैं या कार्य करने वाले हैं, तो क्या ऐसे मतलब कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई गुरुकुल है, इसके बारे में लिखते थे। तो इनके बारे में नहीं लिखते थे। देखो ये क्या कह रहा है कि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, वो जो घटनाओं का वर्णन करते हैं वे प्रशासन या शासन से संबंधित होती थी, जो न्याय से महत्व देती थी, मतलब न्याय के बारे में होती थी। तीसरा, वे नगरों में रहते थे, वो कहाँ नहीं रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, इसलिए उनके बारे में नहीं लिखते थे। तीसरा, वे अक्सर अपने इतिहास में सुल्तानों के बारे में या फिर इनाम पाने के लिए इस आशा के आधार पर वो लिखते थे कि राजा महाराजाओं के द्वारा उन्हें क्या प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 10 देखो कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी, मतलब उस टाइम क्या थी, रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली सल्तनत की एक महिला उत्तराधिकारी के रूप में थी। लेकिन क्या आज जो महिलाएं वोटों में खड़ी होती है, चुनाव में खड़ी होती है, उनको भी इतने ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या आसानी से इसे लोग है वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है कि आज जो महिलाएं हैं वो आसानी से, मतलब उनको आज भी क्या है, स्वीकार नहीं किया जाता है। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, 5% से भी कम है।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के काल की अपेक्षा आज जो वर्तमान में महिलाओं को क्या किया है, आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 देखो, उन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जो सल्तनत का काल था उस टाइम जंगलों को काटते थे। किसे काटते थे? जंगलों को काटते थे। और आज भी जंगल को काटते हैं। तो उन दोनों में अंतर बताना है कि पहले जंगल को क्यों काटते थे और आज है वो जंगल को क्यों काट रहे हैं। तो नंबर 1, पहला अंतर ये देखो कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो तो क्या करते थे कि अपना एक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो गंगा यमुना के जो बीच का भाग है वहाँ पर जंगलों को साफ करके शिकारियों को पकड़ा जा सके और अपने क्या है, अपनी ज़मीन है वो किसानों को दे सके, ताकि उन पर क्या लगा सके, टैक्स लगा सके और अच्छी पैदावार कर सके। लेकिन आज जो वर्तमान है, ठीक है, आज जो वर्तमान है वहाँ पर जंगल की कटाई इसलिए होती है, नंबर 1, कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए और नए घरों का निर्माण करने के लिए। आवास मतलब क्या होता है? घर। दूसरा उसमें आ गया कि जो खनन कार्य है, मतलब ज़मीन से खोद कर निकाले जाने वाला सामान, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, तांबा है, सोना है, ये क्या है, ज़मीन से निकलता है, ठीक है। तो इन्हें निकालने के लिए जो खनन कार्य करते हैं, खोदते हैं, तो इससे क्या है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जंगल नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, आदियों के लिए भी जंगलों का क्या किया जाता है, उनको काटा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 12, पता लगाइए कि आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई जो कोई भी इमारत है, क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी इमारत है जो कौन सी शताब्दी में, 12वीं या 15वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई है। तो दिल्ली के सुल्तानों के टाइम में तो बहुत सारी दिल्लियों मतलब निर्माण किया गया था, ठीक है, भवनों का। जैसे पहला नंबर 1 है कि दिल्ली के अंदर किसने बनाई थी? कुतुब मीनार बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। फिर हौज खास दिल्ली बनाई थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। तीसरा है तुगलकाबाद का किला है तो गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर फिरोज शाह का है तो ये भी किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और नंबर 5 है खिड़की मस्जिद दिल्ली है तो ये किसने बनाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। ये इनका वर्ष दिया हुआ है कि किस किस टाइम में बनाया गया था। तो अच्छा, ये अपना जो पार्ट है बेटा कंप्लीट हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों आप अपना कार्य है वो पूरा कर सकते हैं। और कार्य पूरा होने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर अच्छी तरह से नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। तो अपनी जो नोटबुक है, नोटबुक में अच्छी तरह ऊपर नाम, लेसन का नाम, क्रम संख्या, दिनांक, और दिनांक डालने के साथ साथ ये सारे जो प्रश्न हैं आप स्क्रीनशॉट करके भी ये ले सकते हो और इसको अच्छी तरह से लिख सकते हो। इसी के साथ अपना ये दूसरा लेसन है वो समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।